इस बार परिवर्तन की बयार है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बहुत चल चुका। अब हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का इस शासन में ही हुआ है। मुसलमान का बच्चा वो कबाड़ बीन करके, कबाड़ बेच करके, कबाड़ खरीद करके 1000 रुपया पैदा कर लेता है पर डे। वो पंचर जोड़ लेता है, 1000 पैदा कर लेता है। लेकिन हिंदुओं का बच्चा वो भूखों मर रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके रोज़गार खत्म हो चुके हैं, उसकी खेती खत्म हो चुकी है, उसकी शिक्षा खत्म हो चुकी है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने किया है हिंदुओं का, तो भाजपा ने किया है। ये जा रहे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस आपके यहाँ होता है, मणिपुर आपके शासन में होता है। संदेश खाली आप प्रचारित करते हैं, आप सिद्धदोष हत्यारों और रेपिस्टों को छोड़ते हैं संस्कारी बता करके। ये संस्कार हिंदुओं के रहे हैं, आप तो हिंदू धर्म को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम सदर स्थित कचहरी में हैं और यहाँ पे प्रबुद्ध लोग हैं, चूँकि वकील हैं, और ये उन्नाव से जुड़े हुए मुद्दों से रूबरू कराएंगे और वाकई माहौल बताएंगे, चूँकि मुवक्किल आते हैं और वो बताते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार मिश्रा। बाबूजी, ये बताइए, उन्नाव में इस समय क्या माहौल है? साक्षी महाराज, अन्नू टंडन या अशोक पांडे? उन्नाव में दो की जो है बराबर वो है, फाइट है, अन्नू टंडन की और साक्षी महाराज की। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सीट किसके पक्ष में जाने वाली है, लेकिन ज़्यादातर जो है जोर चल रहा है वो इधर चल रहा है, अन्नू टंडन की तरफ। तो अन्नू टंडन इस बार लगता है कि बाबा को जो है हैट्रिक मारने से रोक लेंगे। अभी तो यही लग रहा है, फिर आगे देखा जाएगा। रोज़ तो बदलता रहता समीकरण, इसकी क्या बताएं। अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। आप बाबूजी वकील साहब और हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। क्या माहौल है उन्नाव का? भैया यहाँ सपा चल रहा है, साइकिल चल रही है जी, साइकिल चल रही है, साइकिल। मुद्दे क्या हैं उन्नाव के? देखो, ये उन्नाव की बेटी है और इनका जो है बिल्कुल ओपन सेक्रेट रहता है। जनता के बीच में आना, गरीबों की मदद करना, शादी हो या कोई भी आपदा अगर प्राकृतिक है, पूरा इनका वो रहता है। और यहाँ हमारे जो सांसद जी हैं, इनको पता ही नहीं चलता है कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते, एक पैसे का काम नहीं। और कोई बीजेपी मतलब एक पैसे कोई काम ही नहीं किया है धरातल पे उन्नाव में। मुवक्किल आपके पास आते हैं तमाम इधर उधर से, वो क्या बताते हैं? वो भैया बताते हैं हमारे यहाँ साइकिल चल रही है, हर जगह साइकिल ही चिल्ला रहे हैं बस। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राज प्रकाश शुक्ला, एडवोकेट उन्नाव। ये बताइए, यहाँ पे पंडित जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो हाथी से हैं, अशोक पांडे जी। क्या लगता है उनका क्या स्थिति रहेगी, और इस बार ब्राह्मण वोट किधर जा रहा है? इस बार ब्राह्मण अपने प्रिय नेता अन्नू टंडन के साथ। ब्राह्मण साइकिल के साथ है यहाँ पर उन्नाव पर, इसलिए कि लहर बहुतायत। तो ये प्रबुद्ध वर्ग है, ये बता रहा है कि लहर जो है दूसरी है, हवा बदल चुकी है। कुछ और लोग हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार, एडवोकेट। वकील हैं, प्रबुद्ध हैं, जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ निचोड़ रखते हैं, चूँकि कानून के विधिक सलाहकार भी है। क्या स्थिति है उन्नाव की? इस बार परिवर्तन की बयार है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बहुत चल चुका। अब हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का इस शासन में ही हुआ है। और उसकी वजह यह है कि कोरोना काल से लेकर के और नोटबंदी से अब तक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ है। मुसलमान का बच्चा वो कबाड़ बीन करके, कबाड़ बेच करके, कबाड़ खरीद करके 1000 रुपया पैदा कर लेता है पर डे। वो पंचर जोड़ लेता है, 1000 पैदा कर लेता है। लेकिन हिंदुओं का बच्चा वो भूखों मर रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, उसके रोज़गार खत्म हो चुके हैं, उसकी खेती खत्म हो चुकी है, उसकी शिक्षा खत्म हो चुकी है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने किया है हिंदुओं का, तो भाजपा ने किया है। भाजपा ने, आप देखिए, कानून व्यवस्था की इतनी दुर्गति है कि इस देश के सबसे बड़े संत 13 अखाड़ों की परिषद के अध्यक्ष महान नरेंद्र गिरी की हत्या इसी राम राज्य में होती है। कानपुर के मड़ौली में ब्राह्मण माँ बेटी जिंदा जला दी जाती है बुलडोजर संस्कृति की आग में। और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या इसी राम राज्य में होती है। मैं सितंबर 2021 की ब्रजेश मिश्रा जी की डिबेट सुन रहा था भारत समाचार पे। उसमें ये सवाल उठाया गया था कि तब तक 900 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी थी और 24 प्रख्यात साधु संतों की हत्या हो चुकी थी। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? इस देश में पुलवामा हमला भाजपा के शासन में होता है। 5100 बार
पाकिस्तान जैसा अदना देश जिसको हमारी इंदिरा जी ने पटक के मारा था, उसके घर के अंदर 1 लाख उसके सैनिकों का सरेंडर कराया था, वो एक ही वर्ष में 5100 बार सीज फायर का उल्लंघन करता है। चाइना हमारे ही घर में घुस करके हमारे सैनिकों को मारता, हमारी ज़मीन कब्जा कर लेता है। और हम साहब, हमारा पीएम कहता है कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा है। तमाम पुलवामा हमला आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। 350 किलो RDX की आज तक जांच रिपोर्ट नहीं हुई। कहाँ जांच रिपोर्ट चली गई? ये देश बर्बाद हो चुका है। 10 साल देश बदहाल। हमारी शिक्षा खत्म हो चुकी है। जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमारे गरीब लोगों के, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, उन स्कूलों को मानक विहीन बता करके बंद कर दिया गया है। केवल 2 तरह के स्कूल चल रहे हैं, एक वो स्कूल जिसमें लखपति करोड़पति लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, और दूसरे वो जिसमें दलिया खाएंगे, कोई पढ़ाई नहीं होती है। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को कानून की आड़ लेकर के मार दिया गया, जिनके विषय में ये कहा जाता था कि प्राथमिक शिक्षा को, बेसिक शिक्षा को पटरी पर लाने का काम अगर किसी ने किया था तो शिक्षा मित्रों ने किया था। उनको बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें गरीब बच्चे थे। सवाल ये है, आपने निश्चित तौर से प्रबुद्ध वर्ग होने के साथ, आंकड़ों के साथ जो है इन्होंने तथ्य पेश किए हैं, लेकिन भाजपा कहती है राशन दिया है, राम मंदिर बनाया है। भाई 90 करोड़ चाइना का एक स्टेटमेंट आया था, हमारे पास उस पेपर की कटिंग है। उसने कहा था हमारे यहाँ 90 करोड़ कुशल कामगार हैं, और वो गर्व से कहता है कि हमारे पास 90 करोड़ कुशल कामगार हैं, और चाइना विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता है, कोई इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आपके शासन में आगरा में शुभम गुप्ता कैप्टन शहीद हुआ, उसकी मां को जब आप चेक देने गए तो आप फ़ोटो खिंचा रहे थे। उसने रो करके, जानते हो क्या कहा था? उसने कहा था प्रदर्शनी मत लगाइए। आप सैनिकों की शहादत पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उनको आप किसी की शहीद की मां को तौल रहे हैं, उसके प्राणों की कीमत पैसे दे करके। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है साहब? यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रात में एक छात्रा के साथ यौन बलात्कार होता है, उसकी अश्लील वीडियो बनती है। ये आपका देश आप कहाँ लिए जा रहे हैं? हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हाथरस आपके यहाँ होता है, मणिपुर आपके शासन में होता है। संदेश खाली आप प्रचारित करते हैं। आप सिद्धदोष हत्यारों और रेपिस्टों को छोड़ते हैं संस्कारी बता करके। ये संस्कार हिंदुओं के रहे हैं। आप तो हिंदू धर्म को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से बाबूजी बहुत गुस्से में हैं, और गुस्सा जायज़ है, चूँकि आंकड़े इन्होंने जो रखे हैं वो जायज़ है। कुछ अन्य जी, इस वक्त चुनाव चरम पर है, और क्या मुद्दे हैं उन्नाव के, और क्या लगता है किस तरफ रुझान है जनता का? देखो, जनता का रुझान जो है भाजपा की तरफ है, और भाजपा के ज़माने में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही है। गुंडे लफंगे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और सबका विकास हो रहा है। और भाजपा के ज़माने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, और सरकार का है कि कानून हम बदलेंगे तो अच्छी बात है। किस तरह का कानून? आरक्षण पे अगर बदलाव हो जाए तो अच्छी बात है, आर्थिक हो जाए और अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो अच्छी बात है। पूरे दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र हैं, मेरा एक भारत है, यही हिंदू राष्ट्र हो जाए, अच्छी बात है। ये गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो आप वकील होने के नाते फिर इस हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, या अर्थव्यवस्था के नाते? अर्थव्यवस्था के, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं, जैसा नहीं होना चाहिए। सबका विकास होना चाहिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते 2020 में हमारे ऊपर फायर होता है, FIR दर्ज नहीं होती है। बहुत मुश्किल से हमारे राम शंकर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष ने किसी तरह से FIR दर्ज कराई। उसके बाद उस पर, मेरा नाम श्यामलाल निषाद है। इसके बावजूद मैं रहता हूँ, मेरा गांव है बहरौला, परियर के पास है। निषादों की स्थिति है वहाँ। निषाद काफ़ी बाहुल में है। इस बार सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। इस पर किसी माननीय का जो है दबाव होता है, और उसमें FIR लग जाता है। आज तक उस पर जो है कुछ हुआ नहीं। यही कानून व्यवस्था है, यही योगी जी का राज है कि एक अधिवक्ता के ऊपर फायर हो, 307 हो, और उसमें कोई कार्रवाई ना हो, वो केस न खोला जाए। कानून बताइए मेरे ऊपर, और क्या हापुड़ वाला मामला क्या कम चलना? बताइए।
हापुड़ हो, मणिपुर हो, पता नहीं क्या गुंडाई नहीं हो रही। अरे हम देख रहे हैं विधायकों को, जो विधायक लोग खुद थाने में घुस के मार रहे हैं आजकल दरोगाओं को। सतीश महाना की हैं? बहू से लूटा गया था नौलखा हार, और साहब यहीं उन्नाव एसपी ऑफिस में आत्मदाह करना पड़ा है पेट्रोल डाल करके लोगों को, जल के मर गया है। ये स्थिति है साहब। हमारे पड़ोस में पवई गांव है, पवई में एक ब्राह्मण परिवार, उसकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा था, उसने पेट्रोल डाल करके वहीं आग लगा ली। ये स्थिति है कानून व्यवस्था की। आप देखिए बिहार थाने में क्या हुआ, पीड़ी हूँ, बेटियों के साथ क्या हो रहा। 2.25 बीघे पड़ी हुई है। गांव के जो भाजपा के मतलब गुंडे हैं वो हमको कब्जा नहीं करने दे रहे। मेरी ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। ना चलिए तो आज ही चल के दिखा दूँ। अभी यही उन्नाव की एक बेटी यही को माननीय का की छत्र छाया उनके ऊपर है और मुझे कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। फीस न जमा करने मैं एक अधिवक्ता होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। आत्महत्या करनी पड़ी है, झूल गई थी। आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं। यही उन्नाव में पिछली बार रायबरेली रोड पे पत्रकार महोदय जी ने, नाम उनका मुझे इस वक्त नहीं याद है, पिछली साल यहीं पे उन्होंने आत्मदाह किया था। पत्रकारों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। आप लोग इस पीड़ा से वाकिफ़ हैं कि पुलिस प्रशासन, हम नहीं कह रहे कि सभी खराब है, लेकिन पुलिस प्रशासन आज के समय में इतनी धौंस, इतनी गुंडागर्दी, जो निष्पक्ष होकर के जिन्हें सुनना चाहिए, नहीं आप किसी के लिए एफआईआर कर सकते हैं, नहीं किसी का, तो कम से कम आप उनकी समस्याएं तो सुन सकते हैं कि उसमें भी सुनने के लिए आपको किसी की पावर की ज़रूरत है। आप समस्या सुनिए, जितना आपसे निस्तारण हो सके आप उतना निस्तारण करिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि आप रोकड़ा जेब में डाल दीजिए और रोकड़ा अंदर गरम तो समझिए आप नरम। ये सिचुएशन है। तो इसके लिए हमारा कहना है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ में जो आम जनता परेशान हो रही है, बेरोजगारी की मार से तृप्त हो रही है, इतना भविष्य सबका चौपट हो गया है। रेल बजट हमारा सत्यानाश में पड़ा हुआ है, रेलवे लाइन ठप है, काम सारा मस्त है। तो ऐसी सरकार से मैं तो कहती हूँ बहुत त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। इस देश को बचाए हुए हैं, वरना मोदी मीडिया ने पूरा बर्बाद कर दिया। इसी में देखिए रेलवे में कोरोना के बाद से, कोरोना के नाम पर सारी ट्रेनें बंद कर दी गई, पैसेंजर ट्रेनें चलाई गई और नाम दिया गया एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों का दूना किराया वसूला गया। सारे पैसेंजर वही, ट्रेनें वहीं, सीटें वहीं, कुछ नहीं, कितना लूट लिया। कोरोना वैक्सीनेशन आप देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन में हमारे घर के लोग मारे गए, गंगा मैया में लाशें बहती रहीं साहब। प्रसव हो गए हैं रास्ते में, 1,000 किलोमीटर गर्भवती माताएं चली हैं पैदल, और किस तरह से उनको मारा गया है। जो कोरोना वैक्सीनेशन कराया उन्होंने, मोदी जी ने, उसका परिणाम ये निकला है कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कौन मर जाए कोई दावा नहीं कर सकता। आपको लगा आप मर सकते हैं, आपको लगा हम मर सकते हैं, हमको लगा हम मर सकते हैं, कोई दावा नहीं कर सकता कि वो बच जाएगा। और उस पर ये बहुत बड़ा घोटाला है साहब। नोटबंदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला तो कोरोना वैक्सीनेशन घोटाला है। सबको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। ये था सदर तहसील का प्रबुद्ध वर्ग, जो मौजूदा सरकार से खासा नाराज़ दिख रहा है। और इस बार लगता है ऐसा वकीलों के हिसाब से कि यहाँ की सीट बदल सकती है। कैमरामैन विपिन शर्मा के साथ राहुल पटेल, पंजाब केसरी, उन्नाव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।